तो हमने लेंस के न्यूमेरिकल्स किए और आज हम द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पावर ऑफ द लेंस। लेंस के पावर की जब बात होती है तो एक्चुअली बात होती है कि कोई लेंस कितना बेंडिंग करता है किसी रे ऑफ लाइट को जब वो उसमें से पास होती है। हाँ, द कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज द पावर ऑफ दैट लेंस। अब आप उसके पावर की बात करोगे तो फॉर एग्जांपल दो तरह के लेंसेज हमने देखे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। पहले कॉन्वेक्स देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में समझो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इसने इसको थोड़ा बहुत बेंड कर दिया। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो जब बेंड होती है लेंस के थ्रू तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पर इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज एफ, हाँ, या F2 कॉन्वेक्स के केस में दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस इज इट्स फोकल लेंथ। ये बात पता है आपको कि फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। बोथ द साइड्स F1 F2 की डिस्टेंस O से बराबर होगी, क्योंकि हमने 10th क्लास में वही लेंसेज पढ़े हैं जिनके सेंटर्स ऑफ कर्वेचर दोनों साइड जो हैं उनका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से बराबर हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो F2 जो है O से जो डिस्टेंस है वो F है। अब मान लो ये लेंस इसकी बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा कर दे। हम कह रहे थे कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड अ रे ऑफ लाइट, कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसकी बेंडिंग ज़्यादा दिखा दूं, कैसे? इसको जैसे हम बेंड ज़्यादा कर दें, ज़्यादा बेंडिंग कर देता तो क्या होता? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाता ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दैट केस F2 यहाँ बनता और फोकल लेंथ ये हो जाती, बिकॉज द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। तो जो ज़्यादा बेंडिंग कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, जो कम बेंडिंग कर रहा है उसकी पावर कम है। सिंपल। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी से दैट पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, P equal to 1/f. Power of the lens is reciprocal to its focal length. पावर क्या है? The capability of a lens to bend a ray of light. अगर ये कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बेंडिंग होगी, फोकल लेंथ छोटी होगी। कम होगी तो बेंडिंग कम होगी, ज़्यादा दूर पर F2 होगा, इंटरसेक्शन ज़्यादा दूर पर होगा और इन दोनों के बीच का गैप यानी फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैथमेटिकली पावर 1/f कैलकुलेट किया जाता है। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, और डायोप्टर का मतलब होता है
1/मीटर। आपको ये बात तो 9th क्लास से पता है कि डिस्टेंसेस की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है। ये अलग बात है कि लेंसेज में हम सेंटीमीटर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमने छोटे लेंसेज लिए हैं, लेकिन SI यूनिट जो है वो तो मीटर ही है। तो डायोप्टर इज़ 1/मीटर, पावर इज़ 1/f, पावर का यूनिट डायोप्टर, तो डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर। ठीक है ना। इसको हम 1/m भी लिखा हुआ देखेंगे कहीं कहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और m⁻⁻1 लिखा हुआ भी देखेंगे। एक ही बात है, 1/मीटर, 1/m या m⁻⁻1, क्योंकि इसको ऊपर ले गए तो इसका पावर माइनस का हो गया। ठीक है, ये डायोप्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर के लिए हमें फॉर्मूला मिला P = 1/f व्हेन f इज गिवन इन मीटर। ये बात ध्यान रखना, बैक ऑफ द माइंड, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये बात दिमाग में रखना है कि 1/f व्हेन f इज इन मीटर। अगर मानो हमको दिया है किसी क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर या 2 मीटर, ले लो 2 मीटर दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा 1/, ये कॉन्वेक्स है तो +2, तो 1/+2, तो 1/2 इज 0.5, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो +0.5 डायोप्टर। डायोप्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल D से। डायोप्टर विच इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। 0.5 + 0.5 D इज द पावर ऑफ दिस लेंस। लेकिन समझो आपको दिया कि पावर ऑफ पावर नहीं, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज is 50 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव की है तो मतलब हम -50 सेंटीमीटर लिखेंगे। और फिर उसकी पावर कैसे निकालें कि P = 1/f, बट f शुड बी इन मीटर। तो या तो हम ये करें कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें। 50 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? हाँ, f इन मीटर हमको करना है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप सिंपल 50 इंटू सेंटी की जगह पे 1/100 लिख दें, मीटर की जगह मीटर रहने दें, है ना। मैंने आपको हमेशा बताया है ये चीज़, 9th क्लास से बता रहा हूँ, जहाँ सेंटी होता है वहाँ पे 1/100 लिख दो और जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मीटर जहाँ पड़ा है वहीं पड़े रहने दो, कभी गलती नहीं होगी। ये कंसेप्ट दिमाग में रखोगे तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ये माइनस का था तो माइनस है, तो -0.5 मीटर। आपने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको पावर के फार्मूला में रख देंगे, P = 1/-0.5, साइन हमेशा साथ जाएगा, ध्यान रखें। मतलब ये पॉइंट ऊपर गया 10 to -2 डायोप्टर। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट भी है, आप चाहो तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि क्योंकि ज़्यादातर हमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही दी जाती है, मीटर में कभी कभी दी जाती है जब वो चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें आसान हो, लेकिन नॉर्मली आपने देखा इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए, रेयरली मीटर में वैल्यूज़ मिली हमको, ज़्यादातर हमको सेंटीमीटर में वैल्यूज़ मिलती हैं। तो हमने इसका एक तरीका निकाल लिया है, क्या कि P = 1/f इन मीटर और 100/f इन सेंटीमीटर। अगर आपको f सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1/f की बजाय 100/f लिखो। जैसे अभी वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमको f -50 सेंटीमीटर दिया था, तो हम इस फॉर्मूला में 100/-50 सीधे रख देते तो भी हमारा आंसर वही आ जाता
without any confusion and without wasting time, -2 diopter। MCQs में ये सब बहुत काम आता है। अगर ऐसा MCQ आ गया तो टाइम बचता है हमारा, जल्दी से आंसर मिल जाता है हमको, बजाय इसके कि हम पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करें, जो कि हमें सेंटीमीटर में दिया था। हालांकि बात तो एक ही है, लेकिन है ना, इतनी स्टेप के बाद में हमको ये जो आंसर मिला था वो हमको सिंपली इस फॉर्मूला में, हमने फॉर्मूला ही ऐसे याद कर लिया। ध्यान रखें, ये फॉर्मूला कहीं लिखना नहीं है, ये आपकी हमारी आपस की बात है ना। ये मत करना कि जाके ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला ये लिखो 1/f वेयर f इज इन मीटर। आपको मीटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायप्टर जो है वो SI यूनिट है, तो दैट इज़ क्लियर। लेकिन 100 आपने f लिखा है, वेयर f शुड बी इन सेंटीमीटर। ये बात आपको बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखनी है। यू कैन यूज़ दैट इन योर एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज़ MCQ, यहाँ पे आपको प्रोसीजर नहीं लिखना, ठीक है। तो पावर इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड अ रे ऑफ लाइट। यही चीज़ हम अगर इसमें देखें, कॉनकेव लेंस में ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अगर इसने बेंडिंग की है कुछ ऐसे, अगर इसने बेंडिंग की है ऐसे, तो हम इसका जो फोकल लेंथ है इसको बैकवर्ड प्रोजेक्शन करके निकालते हैं ऐसे। समवेयर एट दिस पॉइंट वी हैव आवर F1। अगर ये बेंडिंग थोड़ा सा कम करे, थोड़ा सा कम बेंडिंग करे, ये तो ज़्यादा बेंडिंग है, सेम रे का अगर ये बेंडिंग थोड़ा सा कम करे तो हम कहते हैं कि ये कम पावर है। हाँ, ये ज़्यादा पावर है, ज़्यादा बेंडिंग करेगा। अब इसकी बेंडिंग डाइवर्ज करना है, तो ज़्यादा बेंडिंग, जितनी ज़्यादा बेंडिंग करेगा ये उधर ऊपर उतना जाता रहेगा। कम बेंडिंग करेगा तो अब इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन कैसे हुआ, somewhere like this, F1 will be achieved here, we will get F1 here। हाँ, तो यहाँ भी वही बात हुई कि ये अगर पावर P1 है जो कि P2 से ज़्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 के केस में जो F फोकल लेंथ जो है ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस वो छोटा है। हाँ, पावर ज़्यादा तो फोकल लेंथ छोटा, पावर इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। तो आप पावर को एबिलिटी टू बेंड द रे ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट बाय अ लेंस भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दिस इज इट्स मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इसकी है क्या, कि ये पावर जो है उसका वो एडिटिव होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि डिफरेंट लेंसेज अगर एक दूसरे के आगे पीछे रख दिए जाएं तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कंबाइंड पावर। हाँ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड पावर। समझो, हम निकाल रहे हैं कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंसेज। हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेंस 1 with a power of +2 diopter and lens 2 having a power of
1 डायोप्टर। तो इनका कंबाइंड पावर निकालना है। +2 मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, -1 मतलब एक कॉन्केव लेंस है। उनको कंबाइन कर दिया जाए, मतलब बैक टू बैक रख दिया जाए, एक को ऐसे रख दिया जाए, उसके आगे दूसरे को ऐसे रख दिया जाए, तो उनकी कंबाइंड पावर निकालनी है। कंबाइंड पावर के लिए P1 + P2, arithmetic sum of the power of the different lenses put together can be equal to the combined power। तो P1 की जगह हम क्या लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट यूज करो, प्लस और हमेशा साइन लिखो, +2 + -1 ऐसे लिखना है, ठीक है। इससे कभी भी गलती नहीं होगी। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2 - 1 इक्वल टू, मतलब +2 - 1 मतलब +1 डायोप्टर, है ना। इससे क्या फ़ायदा हुआ किसी ऑप्टिशियन को, ऑप्टिशियन मतलब जो कि चश्मे बनाने वाला काम करता है, जो कि एक आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए वो चश्मे बेचना है उन्होंने, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये उनके बड़े काम की होती है कि उनके पास में मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे उन्होंने चेक किया आई को और ये प्रिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कि एक चश्मा लगेगा 1 डायोप्टर का, और पेशेंट जो है उसको हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, मतलब उसको एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अब इनके पास में कॉन्वेक्स लेंस है ही नहीं, 1 डायोप्टर का कॉन्केव लेंस तो है लेकिन 1 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वो इस तरह का कॉम्बिनेशन कर देंगे। हाँ, +2 - 1 कंबाइंड पावर +1। हालांकि ये प्रैक्टिकली ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो इससे ज़्यादा यूज़ आती है। ये तो मैंने ऐसी एक बात कही, हाँ, कि इस तरह से रिजल्टेंट पावर निकाली जा सकती है, और जो पावर हो ही नहीं वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं इस तरह से कंबाइन करके। हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कंबाइंड पावर P = P1 + P2, और जितने भी हों Pn, n नंबर ऑफ लेंसेज, जितने भी लेंसेज आपस में ऐड हो जाएंगे उनकी पावर भी ऐड हो जाएगी। दिस एडिटिव प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिकली यूजफुल इन स्पेशल एडजस्टमेंट्स ऑफ लेंसेज। क्या होता है कि कभी कभी एक लेंस जो होता है वो उसकी इमेज फॉर्मेशन में कुछ माइनर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए एक लेंस सिस्टम बनाया जाता है। हाँ, दिस एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ द लेंसेज इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग डिजाइनिंग लेंस सिस्टम्स। हाँ, लेंस सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं किस लिए, टू मिनिमाइज the defects in image formation by a single lens. And these lens systems are used in the devices like camera, microscope and telescope। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशंस काम में आते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी बुक में किस तरह के न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड दिए हुए हैं। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कोई ऐसी बहुत खास बात होती नहीं है। पावर ऑफ अ लेंस, पहले एक बार देख लें इसको, हमारी बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। You have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depends on its focal length. For example, a convex lens of short focal length bends the light ray through large angles by focusing them closer to the optical center. इसलिए focal length छोटी होती है। Similarly, concave lens of very short focal length causes higher divergence than the one with longer focal length.
जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी उसका पावर छोटा होगा, जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसका पावर बड़ा होगा। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. It is represented by the letter capital P. The power P of a lens of focal length f is given by 1 upon f. P equal to 1 upon f, ये हमारा फॉर्मूला है। The SI unit of power of a lens is diopter. It is denoted by the letter capital D. If F is expressed in meters, then power is expressed in diopters. So, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. हम कहते हैं D और 1D equal to 1 upon F मीटर में है 1 मीटर। तो 1 diopter is the power of a lens which has a focal length of 1 meter, whose focal length is 1 meter. 1 diopter is equal to 1 meter to the power minus 1. You may note that the power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. Obviously, अगर उनकी focal length positive है तो पावर भी पॉजिटिव होंगे कॉन्वेक्स लेंसेज के, और सेम वेज अगर कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड हम फोकस देखते हैं, तो फिर उनका पावर भी नेगेटिव ही होना है। ऑप्टिशियंस prescribe corrective lenses indicating their powers. Let us say the lens prescribed has power equal to plus 2 diopter. This means the lens prescribed is convex. The focal length of the lens is plus 50 meter. अगर आपको पावर दिया हुआ, इस बात का मतलब समझो, अगर आपको बोला है कि P पावर इज प्लस 2.0 डायोप्टर, तो उसकी फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ इन मीटर इन्होंने निकाली हुई है। P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, फिर एफ इज इन मीटर, तो एफ इज इन मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर दैट इज 1 अपॉन प्लस 2 दैट इज प्लस 0.5 डी, है ना। ऐसे ये प्लस 0.5 फोकल लेंथ है, तो डी नहीं मीटर, 0.5 मीटर उसका फोकल लेंथ आ गया। हम अपने तरीके से करें क्या, सेंटीमीटर में इसको निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो इफ़ इट इज़ इन सेंटीमीटर इट शुड बी 100, तो f इन सेंटीमीटर इज 100 अपॉन p, 100 अपॉन 2 दैट इज 50 प्लस 50 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में निकालना पड़ सकता है कभी, इसलिए दोनों तरफ दिमाग चलना चाहिए आपका। और देखो कि दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर प्लस का है, द फोकल लेंथ इतना है। सिमिलरली अ लेंस ऑफ पावर माइनस 2.5 डायोप्टर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ माइनस 0.40। कैसे कि मीटर में ही निकाल रहे हैं, f इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी लिख रहा हूँ मैं, मतलब फोकल लेंथ मीटर में निकाल रहा हूँ, तो 1 अपॉन माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.4 मीटर। सेंटीमीटर में निकालना है, इसको 100 कर लो, 100 अपॉन पावर 100 अपॉन 2.5, पॉइंट लगाओ, एक ऊपर चला जाएगा, 1000 अपॉन 2540 माइनस 40, मैं डायोप्टर लिख दे रहा हूँ बार बार, मीटर सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, दिस वॉज मीटर, दिस इज सेंटीमीटर। माइनस साइन लगाना भूल गए तो मार्क्स कट जाएगा, पावर में भी फोकल लेंथ में भी। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स
जो जितने भी चैप्टर एंड के थे वो सब हम कर चुके, और चैप्टर यहाँ पर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया आपका। दिस चैप्टर इज़ ओवर। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पावर से रिलेटेड है, कि ये कंसेप्ट काम कहाँ पे आता है। ह्यूमन आई का थोड़ा सा आइडिया ले लें। हमारी आई हमको बाहर से ऐसे दिखती है, ठीक है। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि इसके पीछे पूरा एक आई बॉल होता है। यानी ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है बाहर, एक तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हमारा कॉर्निया। इसके बीच में एक और ब्लैक चीज़ दिख रही है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। बेसिकली ये हमारा जो छोटा सा होल है वो तो प्यूपिल है। जो आइरिस, ये पोर्शन जो ब्लैक पोर्शन है, ओनली ब्लैक पोर्शन जो हमको दिखता है, ये हमारा आइरिस होता है। कॉर्निया तो ये सारा ही है ना, जो बाहर दिखता है पूरा मेम्ब्रेन कॉर्निया है, ये आइरिस है। तो आइरिस जो है वो एक्चुअली एक शटर है जिसके बीच में एक होल है जिसको प्यूपिल कहते हैं। इसको अब इसमें देखो कि हम सामने देख रहे हैं, तो ये ब्लैक चीज़ हमको दिख रही है आइरिस, और आइरिस में बीच में एक छोटा सा छेद जो है, मतलब कॉर्निया, यहाँ पे आपको कॉर्निया दिख रहा होगा। ये कॉर्निया इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो हमको ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिखती है। इसमें हमारा वाइट और ब्लैक दोनों आ गया, और बीच में जो ब्लैक है वो आइरिस है, दैट इज़ अ शटर जो खुलता बंद होता है। मतलब खुलता बंद यानी अपना जो प्यूपिल जो है प्यूपिल इज़ अ स्मॉल होल, स्मॉल अपर्चर। ये इस प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता रहता है, आइरिस जो शटर है वो उसके मूवमेंट की वजह से, एंड इट कंट्रोल्स द लाइट टू एंटर इनसाइड। अब बेसिकली आई के अंदर इमेज कैसे बनती है कि रे ऑफ लाइट जब अंदर जाती है तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। हमारी आई के अंदर एक लेंस है विच इज़ कॉन्वेक्स इन नेचर। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो तो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, वो हमारी रेज ऑफ लाइट को बेंड कर देगा जो हमारी आई में पहुंचती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। समझो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट को ये बेंड कर देगा, और बेंड करके हमारे रेटिना, पीछे एक स्क्रीन है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, रेटिना पर जा कर के मिला देता है। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं ये इस इमेज को, ये जो इमेज बनाई है ना, इस इमेज को रिसीव करती हैं और इस इंफॉर्मेशन को ले जाती है ब्रेन में। ब्रेन में एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। मतलब इमेज जो यहाँ पे फॉर्म हुई है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो एक रियल इन्वर्टेड इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, और इस हाईली डिमिनिश्ड इमेज को, रियल इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करता है। ड्यू टू दैट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यू गेट अ सेंसेशन ऑफ विजन। तो आई जो है उसका काम है इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस। ये लेंस जो है ये इस तरह से बाई कॉन्वेक्स है, और हमारे जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि हमारे लेंसेज तो क्योंकि ग्लास के बने हुए हैं तो वो तो जिस शेप के रहते हैं उसी शेप के रहते हैं, उनकी कर्वेचर चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि उनकी कर्वेचर कभी चेंज नहीं हो सकती, इस वजह से उनका फोकल लेंथ, उनका पावर सेम रहता है, फिक्स रहता है। ये ऐसा नहीं है, ये अपनी कर्वेचर चेंज कर सकता है, ये फ्लेक्सिबल है। लेंस जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी कर्वेचर चेंज करता है। कर्वेचर चेंज करेगा तो पावर एंड फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, जैसे हमने कहा इन्फिनिटी पे, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने दिखाया कि ये इस तरह से उनको कन्वर्ज कर देगा एट दिस पॉइंट ऑन द रेटिना। रेटिना पर इमेज बनेगी तो ही हमको दिखेगी, ठीक है। तो मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे हम एक बना लें प्रिंसिपल एक्सिस, तो समझ लो कि ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस का F2 है, यानी
प्रिंसिपल फोकस है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ह्यूमन आई में आपको डिफेक्ट्स भी पढ़ने हैं। हाँ, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर एक तो यूज़ कि हमारी आई वाला कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्या करता है, फिर डिफेक्ट में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता के फिर लेंस से हम उसको करेक्ट कैसे करते हैं, ये आइडिया दे देना चाहता हूँ आज ही, जिससे कि जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लेंस का कंसेप्ट क्लियर हो। तो f2, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर ये है। ये मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो 2.5 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम फोकल लेंथ दिस कैन हैव। आपका लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब इसका कर्वेचर मैक्सिमम हो जाएगा। ये यूं कर्वेचर मैक्सिमम नहीं, जब ये फ्लैट ज़्यादा हो जाएगा। कर्वेचर मिनिमम हो जाएगा, ये फ्लैट ज़्यादा हो जाएगा। दूर से रेज आ रही है, उन रेज को हमने इस तरह से इस पॉइंट पर रख दिया। फोकल लेंथ मैक्सिमम है, पावर मिनिमम है। इस समय पावर मिनिमम है, फोकल लेंथ तो मैक्सिमम है। और ये समझो एक स्टार को दिखा रहा है, यहाँ पे एक स्टार का पॉइंट साइज इमेज f2 के ऊपर बनता है। हमारा फर्स्ट केस देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस विल बी फॉर्म्ड एट f2। कहाँ पे? एट f2। कैसा? रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसके 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पीछे कहीं पे 2f2 होगा, जिसका कोई रोल नहीं है। लेकिन हम ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर ये है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और इसके सामने भी, अब ये प्रिंसिपल एक्सेस तो ऐसा होता है ना, तो इसके सामने f1 इतना ही होगा 2.5 सेंटीमीटर, और f2 जो है, 2f1 जो है वो भी 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट होगा। ये आई बॉल जो है पूरा, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। वो इसका शेप मेंटेन करके रखता है और रेज ऑफ लाइट इस तरह से आती है। अब सवाल यह है कि दूर से आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है तो ठीक है, पास क्या होगा? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे क्या होता है कि इसका f2 जो है, अब देखो ऑब्जेक्ट पास आ गया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, आप ये सब क्योंकि जानते हो आप समझ जाओगे। कॉन्वेक्स लेंस पे अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2 रखा हो ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, हाँ, बियॉन्ड 2f1 रखा हो, तो इमेज कहाँ बनती है? तो इमेज बनती है बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाता है तो फाइनाइट डिस्टेंस जो है वो कम से कम हमारी आई के आगे, हमें जब क्लियर विजन जो होता है ना, नियरेस्ट, वो होता है 25 सेंटीमीटर। उसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसीलिए लिखा है कि अंदर वो 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन आई का यही साइज होता है। तो f2 का अगर ये डिस्टेंस है तो f1 यहाँ होगा और 2f1 यहाँ होगा। 5 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखो तो हमको दिखेगा ही नहीं। हमारे लेंस की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको रेटिना के ऊपर प्रोजेक्ट कर दे उस चीज़ को जो बहुत पास रखी है। तो कम से कम कोई ऑब्जेक्ट जो नियरेस्ट पॉसिबल आ सकता है वो 25 सेंटीमीटर पे आ सकता है फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम डिस्टिंक्टली देख सकें। हाँ, यानी हम जिन चीज़ों को देखते हैं जो एक फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द आई रखा होता है वो हमेशा बियॉन्ड 2f1 ही रखा होता है हमारे इस लेंस के हिसाब से। ऑन 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, एट f1 एंड f1 एंड o के बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने रख लिया यहाँ पे तो यू कैन नॉट सी इट क्लियरली,
है ना। इतनी पास ऑब्जेक्ट रख के और यूं देख रहे हो, दिखेगा नहीं। डिस्टिंक्ट विजन, आप बोलोगे नहीं नहीं दिख रहा है सर हमको, तो ऐसे नहीं देखना है ना। ऐसे बुक रख के ऐसे रख के पढ़ाई करोगे ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। यू विल हैव टू कीप इट एटलीस्ट एट दिस डिस्टेंस। वही नियर पॉइंट है जो आपको क्लोजेस्ट आप देख सकते हो क्लियरली डिस्टिंक्टली। तो वो पॉइंट तो बियॉन्ड 2f1 है, यानी या तो ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, उस समय तो इमेज बनेगी एग्जैक्टली एट f2, और यह होगा फाइनाइट डिस्टेंस पे, वो होगा बियॉन्ड 2f1, तो इमेज बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2। अब जब ऑब्जेक्ट पास आता है, वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी आ सकता है और उसके पहले भी कहीं रुक सकता है, लेकिन जहाँ भी हम उसको रखेंगे एट फाइनाइट डिस्टेंस वो बियॉन्ड 2f1 ही रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट पास आता है ये धीरे धीरे अपनी कर्वेचर चेंज करने लगता है। कर्वेचर चेंज करता है मतलब ऐसे ये थिक होने लगता है। जब इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है, कर्वेचर इसका बढ़ने लगता है, तो इसकी पावर बढ़ने लगती है। पावर इसकी बढ़ने लगती है तो फोकल लेंथ कम होने लगती है। फोकल लेंथ कम होने लगती है मतलब f2 यहाँ से खिसक के थोड़ा पास आ जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। हाँ, पहले वो यहाँ था, अब वो खिसक के यहाँ आ गया। कितना क्लोजेस्ट आ सकता है? अगर वो 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट आ जाए, आँख के सामने 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये पास से पास जब आ जाएगा तो ये 2.27 सेंटीमीटर तक आ सकता है, इससे पास नहीं आ सकता। f2 यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया है। ऑब्जेक्ट अब है, पहले था इन्फिनिटी पे, अब है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, दैट इज नियर पॉइंट पे। इन्फिनिटी को कहते हैं फार पॉइंट, दैट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस एन आई कैन लुक एट। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आवर आई, दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट आवर आईज कैन लुक एट। डिस्टिंक्ट विजन की बात हो रही है, तो केवल इतना सा फर्क 2.5 से 2.27 आ गई। लेंस का पावर पहले मिनिमम था, अब जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा उसका पावर मैक्सिमम है। उसकी फोकल लेंथ पहले मैक्सिमम थी, अब उसकी फोकल लेंथ मिनिमम है। दिस इज मिनिमम फोकल लेंथ। हाँ, इमेज बन रही है जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई रखा है, इमेज बन रही है यहाँ पे रेटिना पे। कैसी इमेज है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। पॉइंट साइज नहीं है, अब डिमिनिश्ड है, क्योंकि अब वो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड 2f1 रखा है। समझ रही है? आपको बात आ रही है समझ में? आपकी आई का लेंस जो है वो भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपका ग्लास का कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो इमेज यहाँ नहीं है, इमेज नहीं आगे आ गई, f2 आगे आ गया। तो f2 आगे आ गया तो बच्चों अपन देखें कि इनके पावर में क्या फ़र्क पड़ा, कि इनका पावर पहले कितना था? इनका पावर था P = 1/f, और f जो था हमारा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। हम कहते हैं कि f जो है फोकल लेंथ, f तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उस समय। तो मैं इसको अगर 2.5 सेंटीमीटर लिखूंगा तो मैं ऊपर 1 के बजाय, क्योंकि f तो मेरा मीटर है इस फॉर्मूला में, तो लेकिन मैं अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो मैं 100 सेंटीमीटर में f लिखना पड़ेगा मेरे को। तो 100/2.5 अगर हम कर दें तो पावर कितना आएगा? देखो यह आएगा +40 डायोप्टर। दिस इज द मिनिमम पावर द लेंस हैज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। और जब ऑब्जेक्ट को आप पास में लेकर के आ गए तो क्या होगा? P = 100/f की जगह आप 2.27 लेकर के जाओगे। हाँ,
इसको आप ऐसे कर लें, f जो है, आप इस बात को ऐसे समझ लो कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस समय, है ना, वैसे आपको बात समझ में नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं कि अच्छा अब हमारे लेंस का फोकल लेंथ निकालो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रखा हुआ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, यानी u इज -25 सेंटीमीटर, और v जो है वो तो रेटिना पे ही बन रहा है, तभी तो दिख रहा है हमको, नहीं तो वो दिखता ही नहीं। रेटिना पे ही बन रहा है मतलब दैट डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, तो v इज प्लस 2.5 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला में मुझे f निकालना है, मैं 1/v को 1/2.5 कर देता हूँ और u को मैं 1/, ये लेंस फॉर्मूला में माइनस रहता है ना, -25 कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पॉइंट को हम हटा के ऊपर 0 ले लेते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10/25 प्लस 1/25। देखो क्या बना, 25 एलसीएम ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 11/25। तो फोकल लेंथ जो मैं कह रहा हूँ कि आप 2.27 ले लें, वो कैसे कह रहा हूँ मैं कि f इज इक्वल टू प्लस 25/11 आ गया इससे। हाँ, पावर यहीं से ले लेंगे अपन, रुक जाओ आप, इसको प्लस 11 2 22 पॉइंट क्या बना 330 2 22, फिर 8 तो 7 77, तो प्लस 2.27, यही मैं कह रहा था, ये प्लस 2.27 सेंटीमीटर आएगा आपका इस तरह से, जब ऑब्जेक्ट रखा है एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। तो पावर आप बजाय इस फॉर्मूला में 2.25 लिखने के, आप P इक्वल टू 1/f जो है, ये आपका 1/f ही तो है, प्लस 1/f। ये मीटर में आपका, क्योंकि ये डायोप्टर में है, तो इसको इंटू 100 कर लो, 100/f इन सेंटीमीटर। तो अगर मैं 2.25 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो मैं 2.27 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो 100/2.27, 11/25 इज 2.27, तो मैं इसको 4 टाइम्स काटूंगा तो मेरा प्लस 44 डायोप्टर पावर आ जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द लेंस ऑफ द आई when the object is placed at 25 centimeter in front of the eye, that is near point। नियर पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका पावर ये होता है। तो आई का पावर जो है वो मैक्सिमम प्लस 44 डायोप्टर है, मिनिमम प्लस 40 डायोप्टर है। मैक्सिमम तब है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट नियर पॉइंट, और मिनिमम तब है जब ऑब्जेक्ट रखा है फार पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द आई, according to the position of the object in front of the eye between the near point and the far point, the lens keep on changing its curvature. By changing its curvature, it keeps on changing the power of the lens, and that is why it is always capable of making the image exactly on retina. So managing this focal length, managing this power, lens has this capability of changing its curvature. In order to change its power, change its focal length, it changes its curvature. This capability is known as power of accommodation. ये power of accommodation जो है ये 40 प्लस 40 डायोप्टर और माइनस प्लस 44 डायोप्टर के बीच में रहती है। पावर ज़्यादा से ज़्यादा वो इतनी कर सकता है जब ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर से पास अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको दिखेगा नहीं क्लियरली, क्योंकि आपके लेंस की कैपेबिलिटी नहीं है, वो इससे ज़्यादा कर्व थोड़ी हो सकता। वो दूर था तब ऐसा था, पास ऑब्जेक्ट आया तो ऐसे 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 उसकी कर्वेचर बढ़ती चली गई। अब इसकी बढ़ने की लिमिट है ना एक, ऐसा कोई ऐसा कॉनकेव थोड़ी हो जाएगा।
एक लिमिट तक ऐसा कर्व करेगा, फिर कर्व नहीं होगा इससे ज़्यादा। तो जब ये मैक्सिमम कर्व होता है उस समय उसकी पावर हमने कैलकुलेट करी है +44 डायप्टर। उस समय फोकल लेंथ कम होकर के मिनिमम हो गई 2.27 सेंटीमीटर, प्रोवाइडेड दिस डिस्टेंस इज 2.5, है ना। आपकी बुक में 2.3 लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। आप ये कंसेप्ट ठीक से समझो। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब हम, ये बात मैंने इसलिए बताई है आपको, इस बात को बहुत ध्यान से देख लेना। जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे और जब आई के डिफेक्ट पढ़ेंगे तो हम सिर्फ ये बात सीखेंगे, इसी के आगे बात करेंगे। हो सकता है मैं आपको ये डायग्राम उस समय दिखाऊं कि जब एक पर्सन की आई ख़राब हो जाती है, उसका कुछ डिफेक्ट आ जाता है उसमें, समझो उसको मायोपिया हो गया। तो मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रेज ऑफ लाइट जो कि F2 यहाँ पे फोकस होती है, उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाता है, वो पहले ही फोकस हो जाती है और रेटिना पे इमेज ही नहीं बनती। हाँ, रेटिना पे इमेज नहीं बनती। तो रेटिना पे इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके सामने हम एक ऐसा कॉनकेव लेंस रख देते हैं। वो कॉनकेव लेंस इन रेस को, ये जो आ रही थी, इनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है। हाँ, डाइवर्ज करता है वो, तो डाइवर्ज करके यहाँ मिलाता है, ये मत बोलो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये समझें कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली ये डाइवर्ज करेगा इन सच अ वे कि जो इमेज जो होती है वो वहाँ बने जहाँ पे आपकी आई देख पाती है। डिफेक्ट हो गया तो क्या हो गया कि आपका जो फार पॉइंट है, जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, वो इन्फिनिटी से थोड़ा करीब आ गया है। तो आप पास की चीज़ें तो देख पा रहे हो, इन्फिनिटी पे रखी चीज़ नहीं देख पा रहे हो, तो कहते हैं कि जी मायोपिया हो गया। तो हमारा जो ये लेंस होता है, ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज करता है उन रेस को जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं, इन सच अ वे कि वो उनको वहाँ जा कर के फोकस कर देता है जहाँ पे आपका विज़न है। आपका चेक किया जाता है आपकी आई को, ऑप्टिशियन आपकी आई को चेक करते हैं और वो चेक करके बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक देख सकते हो। तो जहाँ तक आप देख सकते हो, समझो आप केवल 100 सेंटीमीटर तक देख सकते हो, 1 मीटर देख सकते हो। तो वो आपके जो स्टार आप देखना चाहते हो, चश्मा लगा के, कॉनकेव लेंस लगा के, उस स्टार की एक वर्चुअल इमेज को, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज को एग्जैक्टली एट योर डिफेक्टिव फार पॉइंट जो कि आपकी आई का हो गया है, वहाँ पे बना देगा। हाँ, वर्चुअल इमेज ही बनाता है तो केवल, हाँ, और वो छोटी होती है। तो दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक पॉइंट साइज इमेज आपके डिफेक्टिव फार पॉइंट पे बन जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट पास आ गया है थोड़ा, हाँ, 1 मीटर से तो दूर है, 1 मीटर तक ही दिखता है आपको, तो 1 मीटर से दूर है, स्टार जितनी दूर नहीं है, तो वो उसकी इमेज को, उसकी इमेज थोड़ा सा पास में बना देगा, वहाँ बना देगा, लेकिन वो भी जगह वही है जहाँ तक आपको दिखता है। ठीक है, तो आप उस लेंस के थ्रू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देख पाते हो जो कि आपसे दूर है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी अगर आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो भी दूर की चीज़ें आपको छोटी दिखती हैं। तो जो डिमिनिश्ड इमेजेस ये बनाता है उससे आपको कोई तकलीफ नहीं आती। जैसे कि इन्फिनिटी पे स्टार है, आपको स्टार देखना है तो स्टार पॉइंट साइज ही दिखता है, वैसे भी नॉर्मल आई वालों को भी। वो कौन सा बड़े बड़े बलून दिख रहे हैं उनको, है ना, उनको दिख रहा हो तो वैसा ही पॉइंट साइज, तो ये भी पॉइंट साइज इमेज बना देगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। जिसको पास की चीज़ नहीं दिखती उसके लिए हम ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिसको दिख नहीं रहा है, हाँ, क्या हो गया है, 25 सेंटीमीटर पे इसका जो नियर पॉइंट है वो आगे चला गया, समझो 40 सेंटीमीटर पे चला गया, तो उसको यहाँ पे इमेज बनेगी तब दिखेगा। तो ये पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज ऑफ लाइट को से इस तरह की इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनाएगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज याद रखो,
छठा केस कॉन्वेक्स लेंस का, वो यहाँ पे काम आ रहा है। वो ऐसी इमेज बनाएगा कि ये रेज ऑफ लाइट जो है ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन पे ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही, और आपकी आई को ये ऑब्जेक्ट के बजाय उसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज इन फ्रंट ऑफ द आई दिखेगी जब हमारी आई इस लेंस में से होकर के ऑब्जेक्ट को देखेगी। तो दिस इज हाउ द करेक्शन इज डन बाय द लेंसेज। ये चीज़ हम ह्यूमन आई में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के केसेस में ऑल द मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन के केसेस में ऑल द लेंसेज के बारे में सीखा। हाँ, खूब सारे न्यूमेरिकल भी हमने किए। अब मैं अलग से आपको न्यूमेरिकल्स की शीट भेजूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप उसको खूब प्रैक्टिस करना और खूब अच्छे से उसको हर न्यूमेरिकल के साथ में एक प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छे से डायग्राम, रे डायग्राम भी ज़रूर बनाना। और कोई प्रॉब्लम आए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो तुरंत उसका पिक्चर क्लिक करो और मेरे पास भेज दो। मैं उसे लिख करके सॉल्व करके आपको वापस भेज दूँगा। ठीक है? और भी कोई कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, जस्ट कॉल मी डायरेक्टली। ठीक है? डू नॉट हेजिटेट। ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके मेमोरी में बना रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर होती जाएगी। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल और जितना ज़्यादा रे डायग्राम का काम करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है? बाकी बातें कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।